बेटी आज सड़क पर है, यानी कि हाशिए पर है। बड़ी एक्सप्रेशन लेने के बाद भी आप सब आज पकौड़े बेचने ये बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया। मैडम जरा बोलते रहिए। ये बेरोजगारी का पहला पकौड़ा गया। ये जुमला पकौड़ा आपके साथ पकौड़ा और बेरोजगारी पकौड़े डॉक्टर ऋतु के द्वारा बनाया जा रहा है। इस तरीके से बचती हैं बेटियां। पढ़ेगी बेटी तभी तो बचेगी बेटी। देख लीजिए पढ़ लिख कर ये ऑप्शन है हमारे। सबसे पहले तो मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को महिला दिवस की मुबारकबाद। अब थोड़ी बहुत शर्म किसी को आती हो देश में तो वो आ जाए कि जो पीएचडी करके, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से पीएचडी करके एक महिला दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राइम कॉलेज में लेक्चरर बनती है, उसको ये मोदी जी के लोग निकालते हैं 35 बच्चों के सिग्नेचर फोर्ज करके के झूठे सिग्नेचर करके निकाला जाता है। उसके बाद जब वो न्याय मांगने जाते हैं तो एफआईआर नहीं की जाती, 1 साल बाद एफआईआर की जाती है। इसीलिए मोदी जी को बार बार मुबारक है। 1 साल बाद जब एफआईआर होती है, चार्जशीट फाइल होती है, तो ये कहा जाता है कि वाइस चांसलर के रजिस्ट्रार साहब ने, प्रिंसिपल साहिबा ने ये 35 बच्चों के नाम फोर्स करके इनको झूठे बच्चों को दिखाकर इनको नौकरी से निकाला। उसके बाद भी इनको नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं जाके जब, तो इनको डंडे मारे जाते हैं। इनके ऊपर एक तरह से महिला के ऊपर और प्रताड़ना की जाती है, एसिड से अटैक किए जाते हैं। ये आशुतोष जी खड़े हैं जो इनके साथी हैं। एसिड से अटैक आरएसएस और बीजेपी के गुंडे करते हैं इनके ऊपर। उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर के बाद एक दूसरी एफआईआर, 10 एफआईआर से ज़्यादा कर दी जाती है, इसलिए कि अपनी आवाज़ ना उठाओ, चुप हो जाओ। तो ये चुप नहीं हो रही। इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तंग होके आरएसएस और बीजेपी से, मोदी जी से तंग होके आत्महत्या कर लें, जैसे रोहित वेमुला और पायल तडवी ने की। तो ये क्या आत्महत्या करेंगी या लड़ेंगी, आप इन्हीं से पूछना। मगर आप ये देखिए कि मेरे जैसे एक वकील को इनके साथ खड़े होके पकौड़े बेचने के लिए तो मोदी जी ने ही कहा था ना कि ये भी एक रोज़गार है। अब मोदी जी ने रास्ता दिखाया है, पीएचडी करके, साइंटिस्ट बन के, इंजीनियर बन के। नौकरियां तो वो देंगे नहीं, क्योंकि नौकरियां तो उन्होंने रिजर्व कर रखी हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों के लिए, अपने क्वेश्चन पेपर्स लीक करा के। तो नौकरियां नहीं देंगे। कोई रोएगा, प्रोटेस्ट करेगा तो उसको लाठी बरसाएंगे पुलिस वालों से, और पकौड़े भी नहीं तलने देंगे, जो उन्होंने खुद ही कहा था। तो उन्हीं की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, इनको पकौड़े तलने से भी रोक रही है। तो आज मजबूरी में हम लोगों ने, हमारी जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रल कमेटी है, उसने तय किया कि इस देश में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनके पास जाया जाए, गुहार लगाई जाए। क्या एक शेड्यूल कास्ट महिला को जो पीएचडी करती है उसको ज़बरदस्ती झूठे दस्तावेज बना के निकाला जाता है? क्या मोदी जी के कहने पे पकौड़े बेचने का भी अधिकार है या नहीं है? तो हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपने दरवाजे हमारे लिए खोले और एक मदद का रास्ता दिखाया। इसके बाद हम राष्ट्रपति महोदया के पास भी जाएंगे, और इसके बाद हम एक महिला मंत्रालय है, उनका नाम मुझे भूल जाता हूँ हर बार, कोई होगा नाम, जो भी होगा, जो भी महिला मंत्री हैं, आज विमेंस डे पे हम वहाँ भी जाना चाहेंगे। मैं क्यों साथ हूँ इनके, ये है सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात कि ये एक कदम भी वकीलों की प्रोटेक्शन के बगैर नहीं चल पाएंगी महिलाएं इस देश में। ये दुर्भाग्य है। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर ऋतु से, वो भी अपने मन की पीड़ा जो है रखें। और मोदी जी कर रहे हैं या गटर से यूज कर रहे हैं? मोदी जी ने गटर से निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश करी। पहले दिन जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो हमने एक पाइप लगाई, कोशिश करी नाली से गैस निकालने की, बट हम पूरी तरीके से सक्सेसफुली फेल हुए। और इसलिए अभी हमने पाइप रखी हुई है अभी भी साथ में। मौका मिले तो एक बार फिर कोशिश करके देख सकते हैं अगर निकले, लेकिन हम लोग सक्सेसफुली फेल हुए। एंड ये बहुत खुशी की बात नहीं है ये जो कर रहे हैं हम, ये दुर्भाग्य है हमारे। जिस देश को हम विश्वगुरु बताते हैं, उस देश की असलियत ये है कि आपको एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद आप एक पढ़ लिख जाते हो, छोटे शहरों तबकों से आते हो, तो आपका सपना होता है बड़ी बड़ी जगह जाके, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाओ, और आपके माँ बाप सपना देते हैं तो हमारे बच्चों को बड़ी डिग्री मिलेगी और अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी। और ये देख लो आज ये नौकरी मिल रही है हमें। और प्रधानमंत्री जी खुद तो कह रहे हैं ना पकौड़े बेचना रोजगार है, तो लगा दिया आप रोजगार। यही चाहते हैं वो कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा इन्हीं चीजों में उलझे रहे। उलझे रहना पड़ता है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करो, जैसे प्राची साहब ने आपको बताया, आज 194 डे है मेरे प्रोटेस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बावजूद हम पे लाठियां बरसाई गई,
हमें डिटेन किया गया, 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में लगा दी। क्या काम है दिल्ली विश्वविद्यालय में 144 सेक्शन का? वहाँ तो लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर होता है, प्रेजेंटेशन होती है, 4 लोग तो एक साथ मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हमेशा खड़े। और वहाँ पे कंटिन्यूसली जिस जगह हमारा धरना आप सबने देखा है, आरएसएस की शाखा चलती है बिल्कुल हमारे पीछे, वहाँ पे 100-100, 200-200 लोग एवरी डे आरएसएस की शाखा। तो उनके लिए कोई रूल नहीं है, रूल सिर्फ उनके लिए जो हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हक मांग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय की। जब आप न्याय मांगते हो तब आपको डंडे पड़ते हैं, तब आप पे 100 धाराएं लगती हैं 44। और मेरे से रोजगार छीना, यार आप कहते हो कि आप कहीं पे भी रोजगार कर सकते हो, मैं अपने ही देश में कमाकर खा नहीं सकती? मेरे खिलाफ स्ट्रैटेजी, साजिशें। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज जितने भी सारे कांग्रेस के लोग खड़े हैं यहाँ पे, अलका जी हैं, पवन जी हैं, और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सुप्रिया जी है, मेरे अविनाश पांडे जी, मेरे एडवोकेट जो कि एक लीडर है हम सब बहुजन समाज के लिए, एडवोकेट महमूद प्राचा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी आइडेंटिटी जो डोमिनेंट, विच मे बी आप सबको लगता होगा कि मुस्लिम एक इंसान है, बट फॉर अस ही इज ट्रू अम्बेडकराइट एंड ही इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी कॉज। जिस तरीके से हम यहाँ लड़ रहे हैं, अगर आज हम बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, छात्र, और मैं एक शिक्षिका यूनिवर्सिटी की, हम लोगों के पीछे अगर हमारी कोई बैकबोन है, ताकत है, तो ये शख्सियत है जो पीछे खड़े हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा। और हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि कांग्रेस ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग करी थी, क्या होगा, विपक्षी दलों के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे कहाँ हैं। हम लोगों के माँ बाप से जब हम सवाल करते हैं ना कुछ, तो हमारे माँ बाप कहते हैं तुम लोगों को अक्ल नहीं आ सकती, जो हुआ ना 70 सालों में हुआ, हम लोगों ने जो किया वो 70 सालों में किया, हम लोगों की पढ़ाई बड़ी अच्छी थी 70 सालों में। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हमें आज आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा? आज हम रोजगार, अगर डॉक्टर रितु के साथ इतना अत्याचार किया, मैं खाना नहीं खा सकती यार, कमा के उस पर भी FIR हो जा रही है मेरे पे, तो फिर ऑप्शन क्या है? हम लोगों ने इसीलिए प्लानिंग करी थी। आज कांग्रेस से शुरुआत करी है, हर विपक्षी दल के पास जाएंगे, इवन के भी राष्ट्रपति जी के पास भी जाया जाएगा ठेला लेके, उनको भी पकोड़े खरीद के खाने हैं। इन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, शुक्र है इन लोगों ने डंडे नहीं मारे। तो हमें ये लग रहा था कि पता नहीं ये भगाएंगे क्या करेंगे, लेकिन ओपन खुली बाहों से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, शुक्रिया। हमें ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है, अभी भी इस देश में उम्मीद बाकी है। सो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज PhD या पढ़ना, अब तो यही लग रहा है सोच समझ के, क्योंकि नौकरी तो वैसे ही नहीं है, और करने के बाद ये सब करना पड़ेगा, तो देख के करना। साथ ही आशुतोष, महिला दिवस पे आपको सेलिब्रेशन की जगह पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। जो राज है मोदी राज में यही है, इसीलिए तो जो पकोड़े बेच रही हूँ ना, जरा मेन्यू पढ़ लेना। हाँ, ये जुमले पकोड़े जो हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, जुमला ही तो मिल रहा है ना, हमें कुछ मिल रहा है हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, जो 95% अपने आप को 92% बताता है, उनकी वोट की जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम तो EVM से जीतेंगे ना, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब है इन लोगों के वोटों का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी एक वो राजा है जिसकी जान उस तोते में, विच इज EVM, ये हमें लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे वोटों की जरूरत होती तो ये हाल हो रहा होता चुनाव से पहले। इसका मतलब उन्हें ये पता है, ये गाते रहे लोग, धरने करते रहे, हम इन्हें मारते रहेंगे। असली में धरने तो हम ही लोग लगा रहे हैं ना, जो दुखी हैं, या तो अपोजिशन वाले हैं या हम लोग हैं, हम ही लोग धरने कर रहे हैं, तो हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। EVM खेल रही है, वो खेला चल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग परेशान होकर सड़कों पे ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि राजा को पता है एक बटन दबाऊंगा वोट मिल जाएंगे। इनका क्या है मुझे ये लगता है इस चीज पे भी सबको साथ होके आना चाहिए। जितने दबे कुचले, प्रताड़ित, शोषित लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, हम सब अगर साथ आए तो मुझे लगता है कि सारी बैटल हम जीत सकते हैं। बीजेपी सरकार में प्रोटेस्टर्स के माथे पे गोली मार दी है, चाहे रामपुर में देख लीजिए, चाहे हरियाणा बॉर्डर पे देख लीजिए, चाहे 2 अप्रैल 2018 में देख लीजिए, जो भी आंदोलन करेगा उसके सर में गोली मारी जाएगी। वही तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब न्याय की बात करोगे तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। और अगर आप बीजेपी सरकार की बात करो तो अंदर कौन है? बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी आपकी मेंबर पार्लियामेंट है, आपके अंदर वो बैठे हैं। महिलाओं का शोषण करने वाले को आप प्रोटेक्ट करके बीजेपी पे रखते हैं, तो इट इज काइंड ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉट एवर यू हैव डन, जितना आप जुल्म, जितना आप लोगों के साथ अत्याचार करोगे, हैरेस करोगे, तो आपको वहाँ टिकट मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया होगा। जब आंदोलनकारी के सर में गोली मारी जाएगी, तो फिर किसी को बोलने थोड़ा ही कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा ना। इसका मतलब सीधा लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए आज सड़कों पे हैं हम।